कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी। घर घर की है ये बेटी, सिंदूर बन के दमके, मौका मिले तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अब उनका अंतिम समय आ गया है, अब उन लोग को सीट से, गद्दी से विदा कर देना चाहिए और कोई नया सरकार को बैठाएंगे। 37वां दिन हड़ताल चल रहा है, सरकार का अभी तक कान में जू नहीं सुन रही है। मोदी जी उन्होंने मन की बात में आज तक एक बार भी हमारी इस बेटियों के लिए चर्चा नहीं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कन्हैया पासवान। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के हड़ताली चौक पे हूं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की यहाँ पे धरना दिया जा रहा है और इन लोगों का मांग है कर्मचारी का दर्जा और 25,000 और 18,000 रुपया वेतन किया जाए। इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ पे कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किस लिए आप लोग का ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बिहार राज्य कर्मचारी यूनियन के बेटे के बैनर तले हम लोग धरना दे रहे हैं। मेरा नाम अंजलि कुमारी, जिला सचिव हूँ। आज मेरा 37वां दिन हड़ताल चल रहा है, सरकार का अभी तक कान में जू नहीं सुन रही है। सरकार हम लोग को मांगे पूरा नहीं कर रही है और करती है जो किया हम लोग आप लोग वापस जाइए, हम लोग हड़ताल से वापस जाइए, हम लोग आपको मांग पूरी करेंगे। लेकिन हम लोग, मेरी सेविका को कहना है जो जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होती है, लिखित मानदेय आप लोग नहीं दीजिएगा, तब तक हम लोग हम वापस नहीं जाने वाले हैं। पहला ही मांग हमको लोग है कि बिहार राज्य कर्मचारी यूनियन का दर्जा दिया जाए। जब तक कर्मचारी का यूनियन का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक हम लोग को न्यूनतम मजदूरी कम से कम 25,000 दिया जाए और सेविका को 18,000 रुपया दिया जाए। हमारी जो मांग है 29 सितंबर से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, 5 सूत्री मांग को लेकर हम इस बार धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। लगातार 29 सितंबर से हमारा ये तृतीय चरण की लड़ाई है। जिला मुख्यालय पर द्वितीय दिन का आज ये मेरा धरना और प्रदर्शन है। हमारी जो मांग है, दोनों सरकार से लड़ाई हमारी है, भारत सरकार से भी और बिहार सरकार से भी। भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है, सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 रुपया मानदेय सुनिश्चित किया जाए। और मेरा एक प्रमुख मांग बिहार सरकार से भी है। बिहार सरकार से मैं मांगती हूं कि हमें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया मुहैया किया जाए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो राज्य सरकार है वो हमारे बिहार से ज्यादा मानदेय राशि दे रही है। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करती हूँ कि हमें 10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जाए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस बार हम आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी आधी आबादी महिला की है जो जाग चुकी है। ये आजाद देश में गुलाम की जिंदगी हम तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं बहनें जी रहे हैं। बंधुआ मजदूर से भी बदतर जिंदगी हमारी हो गई है। हमें बंधुआ मजदूर से भी बदतर समझा जा रहा है। हम गुजरात राज्य के भांति हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा ग्रेजुएटी लागू करे, और यदि ऐसा नहीं होती है तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हमारा आंदोलन पटना विधानसभा को घेरेगी और आर या पार की लड़ाई के मूड में हम इस बार हैं। हमारी मांगे पूरी जब तक नहीं होगी, हम लोग वापस खाली हाथ घर लौटने वाले नहीं है। हम सरकार को बता देंगे कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी। घर घर की है ये बेटी, सिंदूर बन के दमके, मौका मिले तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। इस बार हम तलवार बन के खनकेंगे, वापस खाली नहीं आएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। पूरा तो उनको करना ही पड़ेगा। यदि वो पूरा नहीं करते हैं तो हमारी आधी आबादी अगले चुनाव में उनसे हम इसका जवाब ईंट से पत्थर से देंगे, क्योंकि आगे उनका चुनाव है और उस चुनाव में हम गद्दी देना जानते हैं तो गद्दी छीनना भी जानते हैं। हम उनको ये चुनाव में, इलेक्शन में उनको हराएंगे। हमारी बहनें वोट नहीं करेगी। आज बिहार में एक भी आंगनबाड़ी सेंटर नहीं चल रहा है।
मुख्य मांग जो हम लोग का है वो कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का। दूसरा मांग है कि अगर सरकार जब तक कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है तब तक 25,000 सेविका और 18,000 सहायिका को दिया जाए। जो हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ है कि ग्रेजुएटी लागू किया जाए वो भी हमारी बिहार के आंगनवाड़ी सेविका पर लागू होना चाहिए। साथ साथ जो हमारी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका अपना अहर्ता पूरा करती है उन्हें सुपरवाइजर और CDPO में उनको प्रमोशन दिया जाए। ये मुख्य रूप से हमारे इस हड़ताल का मांग है। मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि जिस आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा आप दे रहे हैं, अब बेटी जो पढ़ गई है, जो सड़क पर है, उस बेटी के लिए माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने मन की बात में आज तक एक बार भी हमारी इस बेटियों के लिए चर्चा नहीं की है। दूसरा, नीतीश जी भी कहते हैं कि बिहार में हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं और महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं, और अपने इस बिहार की महिलाएं जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के रूप में लाखों लाख पूरे शिक्षा और स्वास्थ्य में सेवा दे रही है, उनके लिए नीतीश कुमार भी कोई भी अभी बड़ा घोषणा अपने बिहार सरकार ने नहीं की। जब तक सरकार मानेगी नहीं, हड़ताल जारी रहेगा। अभी हम लोग जिला मुख्यालय पर डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद 7 तारीख से बिहार विधानसभा का घेराव का प्रोग्राम हम लोग का है। घेरा डालो डेरा डालो का प्रोग्राम हम लोग किए हैं। जब तक बिहार सरकार कोई संतोषजनक घोषणा नहीं करती है, हम लोग पटना छोड़ेंगे नहीं, विधानसभा घेरे रहेंगे। यहाँ पर तो आज है, फिर 4 से लेकर 7 से लेकर 10 तक पटना में हम लोग का और महाधरना होगा और उग्र धरना वहाँ पर होगा। उनका कहना है कि आप मांगिए नहीं, हमको जो देना होगा हम देंगे, आप मांगिएगा तो हम नहीं देंगे। अगर वो बिन मांगे देते तो हम लोग को रोड पर उतरना नहीं पड़ता। और वो मेरे गार्जियन है, मेरे आला अधिकारी हैं, मैं उन लोगों के उनके संरक्षण में रहती हूँ, उनका काम करती हूँ, तो हम लोग उनसे नहीं मांगेंगे तो किनसे मांगने के लिए जाएंगे। एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर उनको हम लोगों की बातों को सुनने में दिक्कत होती है, उक्कच लगता है, उकरू लगता है, तो उकरू कब लगता है? जब आदमी का संतुलन कम हो जाता है, खोने लगता है, उम्र दराज हो जाते हैं, तो उनको किसी का बात अच्छा नहीं लगता है, किसी का काम अच्छा नहीं लगता है, उनका अंतिम समय आने लगता है तो उनका दिमाग सही नहीं रहता है। इसीलिए उनको जो हम लोगों की बातों मांग जो करते हैं, हम लोग अपना अधिकार मानते जो मांगते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता क्यों मांग रही है। तो अब हम लोग यही करेंगे कि ऐसी सरकार को हटाने का प्रयास करेंगे और फिर नई सरकार बनाएंगे। कि जो बहुत ऐसा भी गार्जियन होता है जो बाल बच्चे के लिए तन मन सब बेच लेते हैं, जार जमीन जो जहाँ है छतरी पहन लेते हैं, लेकिन बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। लेकिन ये हमारी ऐसी आला अधिकारी है, ऐसी गार्जियन, ऐसी मंत्री है जो कि रोड पर बिलक रहे हैं और उनके कान में जू तक भी नहीं रेंग रही है। तो हम यही समझ रहे हैं अब उनका अंतिम समय आ गया है। अब उन लोग को सीट से, गद्दी से विदा कर देना चाहिए और कोई नया सरकार को बैठाएंगे जो उनका सोचन शक्ति नया हो, अच्छा हो, और हमारे सेविका के साथ साथ बिहार की भी उन्नति में नया टेक्नोलॉजी लाएंगे। पूरा नहीं करेगी तब तक हम धरना पे बैठेंगे। हमारी मांगे यही है कि जब तक न्यूनतम काम का न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। जिस तरह से मनरेगा वाले को 350 रुपया आजकल के समय में दिया जा रहा है, उससे भी बदतर मंदुआ मजदूर बना करके सरकार हमको छोड़ दी है, जो कि 1450 रुपये सरकार, बिहार सरकार हमको देती है। इससे हमारे बच्चों को और हमारे भरण पोषण इस महंगाई के जमाने में कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि सेविकाओं को 10,000, सहायिकाओं को 8,000 रुपया मानदेय करें। मेरा नाम बीना रानी है, जिला उपाध्यक्ष, बेगूसराय जिला उपाध्यक्ष। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस सरकार को हम गद्दी पर बैठा सकते हैं उस सरकार को आसानी से हम गद्दी पर उतार भी सकते हैं, और बिहार सरकार या केंद्र सरकार अगर हम लोगों की बात नहीं माने, आने वाले चुनाव में गद्दी पर से हम लोग सरकार को उतारने का, वर्तमान सरकार को उतारने का काम करेंगे। देशवा न्यूज के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।